एक सर आपके विचार, सर आपके विचार तो मुझे इतने बढ़िया लगते हैं सुनने में कि तो ऐसे विचार भारत में से कि लोग ये बुद्धिजीवियों की जनसंख्या वृद्धि क्यों नहीं होती है? आप जैसे बुद्धिजीवी हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे तो बहुत ज्यादा महान और बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी अवेलेबल हैं, लेकिन वो सभी स्वार्थी हैं। वो सभी डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। उनका जमीर सोया हुआ है। वो अपने खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में, हाँ, उसके बियॉन्ड वो सोचने के लिए तैयार नहीं है। और वो एक अहित होने की संभावना से बहुत ही डरे हुए घटिया लोग हैं। अच्छा, ये बात समझ गए हो ना? उन्हें लगता है कि देखिए, हमसे बहुत सारे लोग बात करते हैं और बड़े बड़े लोग बात करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि हम कोई भी बात जो है बढ़िया बढ़िया, हम कोई भी बात जो है बिना रिकॉर्डेड नहीं करते हैं, तो वो उनकी घिघी बन जाती है। वो कहते हैं अरे साहब, हमारा ये वार्तालाप तो जो है ना, आप जो है ना अपलोड मत करना। तो मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास समय नहीं है ये तुम्हारे साथ गप मारने का। तो मैं तो जो भी बात करता हूँ वो क्राइम फ्री भारत में अपलोड होती है, क्योंकि मैं उसे एक एनर्जी मानता हूँ। सही है, सही है। महेश जी, आप जैसे छोटा व्यक्ति जो है और उसने हिम्मत की कि एक डीजीपी से बात करे, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। यदि मैं आपसे इज्जत पूर्वक बात नहीं करता हूँ तो मैं उस संभावना का गला घोंट रहा हूँ जो भारत के जागृत करने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। उस संभावना का गला घोंटने का मुझे कोई हक नहीं है। नहीं, सही सही। तो इसलिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपके विचार से, आपके बात करने के तौर तरीके से। ऐसे एक वो बजीरगंज के शमसुल जी हैं। हाँ, शमसुल जी ने आपसे बात करी तो वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी जी। तो जो उनके जो उनकी बात आपने 1 मिनट में पकड़ ली थी। हाँ, तो मैंने वो बड़े ध्यानपूर्वक सुनी थी। तो मैंने कही अब बताओ, जो IPS अधिकारी हो उसे तो हर चीज का जनरली नॉलेज हो जाती है। एक तो वो रहता है समाज में, हर व्यक्ति, हर विचार का व्यक्ति, बदमाश का, शरीफ का, गुंडा, बदमाश, सब आदमी उनकी तरफ से निकल के गुजरते हैं। उनसे वार्तालाप होता है तो वो तो 1 सेकंड में आदमी को पकड़ लेते हैं। भाई इसके विचार कैसे हैं, ये चाहता क्या है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम में से जो है प्रॉब्लम ये है कि ज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन हम डरे हुए ज्ञानी हैं और हम अपने छोटे मोटे लाभ से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और हम जो है सर, हाँ, वो बात सर आपकी सही। मैं तो नहीं डरता सर, न मरने से डरता हूँ, न किसी के सामने बोलने से डरता हूँ। देखिए, जिसने ये साहस जुटा लिया उसको कोई भी मार नहीं सकता है। और एक चीज आप समझ लीजिए, देखो लोगों में 25-25 गोलियां लग जाती हैं, भगवान जिसको नहीं मारना चाहता है वो तब भी जिंदा रह जाता है। हाँ, रह जाता है। एक फौजी थे, उनके 25 गोली लगी थी। और दूसरा व्यक्ति जो है चलते चलते उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो बिना किसी कारण के जमीन में ढेर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात। तो कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और एक चीज और समझिए कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम सब लोग, हमारी सबकी आत्माएं इस जमीन पर कुछ बड़े काम के लिए आई हैं। हम वो काम भूल गए हैं। देखिए, किसी आत्मा ने नोट कमाने के लिए नहीं जन्म लिया है। आप बताइए, किसी आत्मा ने नोट कमाने के लिए जन्म लिया है क्या? ना। क्या ईश्वर ने कोई करेंसी पैदा की क्या? नहीं। क्या ईश्वर ने कोई कॉस्ट या प्राइस पैदा की क्या? नहीं। प्रकृति आपको हर चीज फ्री में और वो भी अबंडेंस में देती है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे जो है रोशनी हो। हाँ, और जिसको आप एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधे में और कई तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी दुष्टता है कि हम लोग अच्छी व्यवस्था, थोड़े से लालच के कारण आदमी को मार रहा है। उसको कायदे से एक ऐसा वातावरण देना चाहिए जिसमें हर कोई जो है वो अपने पूर्ण विकास को हासिल करे। हमारे हर किसी की पर्सनालिटी का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल पूरी तरह से जो है ना विकसित होना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। जो आपके विचार हैं इनसे तो मैं 101%
सहमत हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं सर, आज तो अब आप एक काम करिए, आप आज से मैं आपको क्राइम फ्री भारत का कार्यकर्ता घोषित करता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप क्या करेंगे क्या, ये भी आपको बता देता हूँ। आपको जहां भी अपने क्षेत्र में जो लोग आपको जानते हैं उन्हें बैठिए, राइट? क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा मैंने समझाया है। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो किसी बगल वाले से पूछ के कर लीजिए उसको, ठीक है ना? हाँ, वो कर लूँ। हाँ, लेकिन खुद भी करिएगा उसको, उससे कहो हमें बताओ, पहले आप अपने आप प्रैक्टिस करूंगा इस चीज की। जो बात आपने बताई थी, थोड़ी बहुत तो मेरे अंदर इंग्लिश पढ़ने की भी और लिखने भी की क्षमता है, ऐसी बात ना, अनपढ़ नहीं हूँ। हाँ, बहुत कम पढ़ा लिखा। भ्रमण मैंने काफी स्टेटों का किया है, ऐसी दिक्कत ना है। बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश तो मैंने पढ़ी नहीं थी। चलिए, तो आज से आप जो है 10% टाइम जो है वो क्राइम फ्री भारत के प्रति लोगों को जागृत करने में लगाएंगे। ठीक है। आप अपने ही गांव में, अपने पड़ोस के गांव में एक प्रोग्राम बना लीजिए, जो भी आपका बचा हुआ समय हो, जब आपको खेती से फुर्सत मिलती हो और शाम को बैठते हो, तो जैसे अपन रामायण चौपाइयां करते हैं, तो उसमें जो है टेलीविजन पे भी आजकल कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं। जो वीडियो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा हो, जैसे आप इसमें जाएंगे तो इसमें 1000 से ज्यादा वीडियो हैं। मतलब जो चैनल पे हमारे, जैसे अभी जो अपन बात कर रहे हैं, ये बात भी वहाँ पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, ठीक। तो अभी जो है ना, कल तक ये बात वहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है? ठीक। तो आप अपनी बात भी उन्हें सुना सकेंगे कि देखिए हमारी साहब से बात हो रही थी, ठीक है ना? बात मतलब वो उसका एक प्रभाव पड़ेगा ना। जो लोग आपको जानते हैं वो आपकी आवाज सुनेंगे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना। मैं इसके लिए संगठन में जो ग्रुप है हमारा, उसमें भी मैं डाल देता हूँ जो अच्छी चीज। देखिए ग्रुप में अपन डालते हैं तो चारों तरफ इतनी चीजें डाली जा रही हैं कि लोग बाग उसे ना देख पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। तो मेरा सुझाव जरा सुनिए। मेरा सुझाव ये है कि जो भी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो भी ऑडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, उनको पहले से खुद सुन के तय कर लीजिए कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना? यदि इसमें मुझे प्रभावित किया तो दूसरों को भी प्रभावित करेगा, ठीक है ना? सर आपके तो टोटली वीडियो मैंने 1-2 क्लिप्स सुनी, उसमें ही मैं समझ गया था। तो अगर समझने वाले को सर, मेरी बात छोड़िए, समझने वाले को मिनट नहीं लगता। दिक्कत कहाँ आती है वो आपको मैं बताऊं। समाज में भी इसके प्रति जागरूक लोग बहुत कम है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, मेरा खुद का गांव है ये, एसटी का गांव, मैं आपको बता दूं पूरी बात। एसटी का गांव है और तकरीबन 25 साल हो गए। विधायक बनते, प्रधान बनते, 500-600 वोट होगा एससी का, यहाँ का प्रधान नहीं बन पाता, पहली बात। दूसरी बात, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। मायावती की गवर्नमेंट हो, चाहे सपा की, भाजपा की, कांग्रेस की, किसी की गवर्नमेंट हो, आज तक मैंने जब से वोट डालना शुरू किया है 25-30 साल से तकरीबन, तो ज्यादा डाले होंगे। महेश जी आप भूल रहे हैं, महेश जी आप भूल रहे हैं कि आपको गरीब बना के रखना बहुत जरूरी है। आपको दारू बांटना बहुत जरूरी है, चुनाव के समय साड़ी बांटना जरूरी है। वो चीज तो मैं आपको मैं अपने गांव की जो है व्यथा वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। हाँ। वोट का टाइम आता है तो 1-2 आदमी चुन लेते हैं पार्टी वाले, भाई वो ये कह देते हैं जाके इतने वोट है हमारे गांव में, हम सब डलवा देंगे, ठीक। वो और वो ही उसका बेनिफिट लेते हैं, जो मिलता हो थोड़ा ज्यादा, वो चीज मैं ना कहता हूँ। प्रधानी का इलेक्शन आवे तब भी वो गांव के लोग ही भी ऐसे हैं जो 4 बजे नहा धो के पहुंच जाते हैं। प्रधान दूसरे गांव का प्रधान है, करीब 1 किलोमीटर जगह है, तो वहां पहुंच जाते हैं खाने के। अरे भाई क्यों खाते हैं उसका? अरे तुम खा रहे हो तो वो काम क्यों करेगा आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि काम करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। वो किसी प्रधान के, वो किसी एमएलए के, वो किसी एमपी और किसी मंत्री के कहने पे क्यों चले? वो जो है आपका हक है, उस व्यवस्था का आपको लाभ देना, उसका
पदी कर्तव्य है, उसके जो है जो नौकरी कर रहा है उस नौकरी का वो उसका काम है, राइट। यदि हम एक व्यवस्था सिर्फ इतनी ला दें कि वो यदि अपना पदी काम नहीं करेगा तो कल जो है ना जेल पहुंच जाएगा, तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सर, ना तो आपको प्रधान की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी। और ये प्रधान और ये सब लोग तो जो है वो नियम कानून बनाने के लिए हैं, तो ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। हमें पार्टी विहीन व्यवस्था लाना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उनको सुनिए, जिसमें हम कह रहे हैं कि खर्च विहीन चुनाव कैसे होगा। हम समझा रहे हैं कि जो है कर विहीन वो कैसे होगा अर्थव्यवस्था। हमारे पास एक मॉडल है जो कह रहा है कि हम टैक्स फ्री भारत कर देंगे और हमारे पास डेवलपमेंट के लिए 4 गुना से ज्यादा धन होगा। हमारे पास एक दूसरा मॉडल है जिसमें हम इस देश में किसानों को पहले ही 1 आध साल में 5 गुना अमीर कर देंगे और आने वाले समय में तो मुझे नहीं मालूम है कि वो 25 गुना अमीर हो गया या 100 गुना अमीर होगा। मैंने ये धरातल पर जो चीज है मैंने वो आपको बताई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तो है ही नहीं कानून। नहीं, मैं ये संविधान में वर्तमान व्यवस्था अंग्रेजों ने आपके शोषण के लिए बनाई थी और आप उसी व्यवस्था के अधीन जी रहे हैं, ठीक है ना। सही है। और ये जो है गोरे अंग्रेज जो आपके जो जिनको भी आप चुन के भेज रहे हैं, ये काले अंग्रेज हो गए हैं। तो जैसे ही इनके मुंह में जो है ना खून लग जाता है तो ये आपको मूर्ख बना के और वैसा रखना चाहते हैं। अरे ये मापदंड सभी अपनाते हैं। अगर हम कोई सही बात कहते हैं आपको बताओ तो गांव के ही लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ गांव का। आंगनबाड़ी प्रति महीना पोषाहार आ रहा है, ठीक। हाँ। मैंने शिकायत डाल दी। 10 क्षेत्र में शिकायत करी। मैं आपको जो मेरे साथ गुजरी है वो आपको बता रहा हूँ। मैं झूठ साझ नहीं बताता हूँ, जो चीज होती है वो ही बताता हूँ। किसी से बात करूँ, आपसे करूँ या अन्य किसी अधिकारी से बात करूँ, जो बात होगी वही बताऊंगा उसे। इसमें लाग लपेट वाली कोई बात नहीं बताऊंगा, आगे पीछे और कम ज्यादा वाली। मैंने शिकायत डाल दी जी। शिकायत डालने के बाद वो शिकायत उसके पास आई। उसने मौजूद आदमी को एक को पकड़ लिया, भाई ये उनकी बात मानेंगे। उसे ये भी पता है ये किसी की गांव में बात मानते नहीं है। और उसने उसे ये पता है ये उसी की उस आदमी की बात मानेंगे जो उसी के पास मुझे बुला लिया उसने। बोले आप तो गांव के 1-2 लोग ये कह रहे थे, बोले तुम लेने गए थे वहाँ। अब कितने मूर्ख हैं, अब भाई लेने नहीं गए तो हमने शिकायत क्यों करी, व्यर्थ में शिकायत करी हमने। तो गलत आदमी का सहयोग आम आदमी और देने को तैयार हुई या तो सर नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि हम व्यवस्था को इतना अच्छा कर दें तो हमें इन आदमियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। वो तो बिल्कुल बात सही है। तो मैं इस चीज से मैं घबराता नहीं हूँ। ये कोई कुछ नहीं। काम करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने लोगों को जो आपके प्रभाव क्षेत्र में उनके पास जाइए और जिनका आप सम्मान करते हैं, जो आप जिनको बड़ा समझते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करिए, ठीक है ना। तो और वो क्राइम फ्री भारत के जो है ना पार्टी जो है ना मेंबर बने। और सबको करना एक ही काम है कि क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करना है, उसको सपोर्ट करना है। और जब हमें ऐसा लगेगा कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमसे जुड़ गए हैं, तब फिर हम गवर्नमेंट को वो सब चीजें बताएंगे जो भी आपको समझा रहे हैं, क्योंकि आपसे बातचीत करके हमें तब तक और भी चीजें मालूम पड़ जाएंगी ग्राउंड की। तो उन सब में क्या परिवर्तन लाना है व्यवस्थागत, और हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को गड़बड़ी नहीं करने देंगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो हम व्यवस्था करते हैं वो व्यवस्था का दोहन करने लग जाती है और वो आपको कोई राहत देना उसकी इच्छा नहीं है। मतलब वो आपको कोई राहत देने का उसका कोई मकसद नहीं है। वो जो है स्पॉइल्स में जो लूट हो रही है उस लूट में वो शेयर लेने लग जाता है। यही स्थिति आपके गांव के प्रधान की है, यही स्थिति एमएलए एमपी की है, यही स्थिति जो है ना जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर है उसकी भी स्थिति यही है। तो सभी नेता एक ही उसके हैं। और चूंकि अधिकारियों को भी जो है अपनी पोस्टिंग वोस्टिंग कराने के लिए पैसा दे रहा है, तो सब लोग जो है ना धड़ल्ले से कमा रहे हैं। प्रॉब्लम केवल
हम गुलामों की है। और ये बात यदि हम मान लेंगे कि अभी भी हम आजाद नहीं हैं, हमें इस व्यवस्था के बदलाव के लिए लड़ना होगा। हमें पार्टी विहीन व्यवस्था बनाने का जो मॉडल हमारा है, जो मॉडल के ऊपर हमने विस्तार से समझाया है कि वो कैसे होगा, हम विद्वानों से उससे चर्चा कर रहे हैं कि वो मुझे चैलेंज करें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ना बनाने में प्रॉब्लम है, ना इसमें प्रॉब्लम है। तो फिर जिनको जो है ना, जो लाभ ले रहे हैं, यदि वो नहीं करेंगे तो फिर उनको बदल देंगे। क्राइम फ्री भारत पार्टी बन जाएगी। अभी जो एक एनजीओ है, वो एनजीओ की बजाय पार्टी बन जाएगी। सही। आप बताइए मुझे, क्योंकि देखो व्यवस्था बनाने के लिए आपको लेजिस्लेटिव पावर आना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा, आपको विधानसभा में बैठना पड़ेगा, सभी आप जनहित के कानून बना पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात। इसके केवल दो ही मॉडल हैं। एक तो मॉडल ये है कि जो लोग बैठे हैं वो भी आज हमारे वोट से ही जीते हैं। यदि हम उन्हें समझा के विवश कर लें कि भैया जनता की जो है उसको पहचान लो नाड़ी को, यदि नहीं मानोगे और इन 2 सालों में यदि आप वो परिवर्तन नहीं करोगे तो फिर तुम नहीं रहोगे। और यदि तुम जो है वो परिवर्तन कर दोगे तो हम तुम्हारे ऐसोगान करेंगे, तुमको अपने सिर पे बिठाएंगे और तुमको पूरी मेजॉरिटी से जिताएंगे ही। क्योंकि सत्ता में बैठना मकसद नहीं है, व्यवस्था में परिवर्तन करना मकसद है। ठीक है ना? व्यवस्था में परिवर्तन करना पसंद है। सही है, सही। ठीक है ना? तो यदि हमारा मकसद जो है ना सत्ता में बैठना होगा तो चाहे वो तुम पूरा काम कर दोगे तो भी हम जो है ना सत्ता में बैठने के लालच में रहेंगे। राइट? तो सत्ता में बैठने का लालच नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि ये दुष्ट नहीं मानते हैं तो आपको पहले दिन से क्लियर होना चाहिए कि जैसे भगवान राम ने समुद्र से कहा था कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय विन होए ना प्रीत। तो यदि ये नहीं मानते हैं तो इन दुष्टों में वो भय पैदा करना होगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है ग्रुप में तो भेज ही दीजिए, जो आपके ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो उस एरिया का उन्हें प्रभारी बना दीजिए, वॉलंटियर बना दीजिए। ठीक है ना? मैं तो एक सेकंड सर, ऐसा है हमारा जो संगठन है भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान, और अरे ये जो है देखिए आप ऐसे देखिए, आप जो आपके जो संगठन है उस संगठन में बैठे लोग जो है हो सकता है कि वो सत्ता के लोलुप हों। हाँ, तो वो संगठन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो उन्हें आपका समर्थन मिल जाए। उनकी नीयत भी कोई भ्रष्टाचार दूर करने की है या नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ना सही आपकी बात, बिल्कुल आपने सही पकड़ी है बात। मैं खुद इस चीज से हूँ। आप अब जो चीज मैंने आपको बताई है ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जबकि निस्वार्थ 3-4 साल हो गए मुझे, और मेरा आज तक कोई काम सफल नहीं हुआ संगठन के द्वारा। ये एक ही काम सफल हुआ था जो मैंने ITI डायरी प्रधान के खिलाफ जन सूचना मांगी थी, उसने टिके में मेरे ऊपर जो अवैध शराब कोई मुकदमा लगाने की सोची थी, ये जरूर मैं इससे जरूर बरी हुआ। अन्यथा मेरा कोई जनहित में जितने कार्य हैं जो मेरे ले, भाई मुझे फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए सरकारी तरफ से जो मिलनी चाहिए आम आदमी को मिलती है। जिन्होंने आपको फैसिलिटी नहीं दी है, यदि वो जेल जाएंगे तो आपके घर बैठ के सब फैसिलिटी आपके पास आ जाएंगी। जब तक कि आप उनके यहाँ अर्जी लगाओगे और वो उस पर झूठी रिपोर्ट भेजने की ताकत रखेंगे, तब तक आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वो रिश्वत खा के कुछ लोगों को फैसिलिटी देंगे जिनसे उन्हें रिश्वत का पैसा मिलेगा। ऐसा ही है जैसा आप बता रहे थे। इसी वजह से तो मैंने आपके विचार सुने और फिर मैंने कि यहाँ कुछ सही है सर। लग जाइए, जब ना आने वाले 2 साल में हम व्यवस्था परिवर्तन करके रहेंगे ना सर के पास पैसा की थोड़ी कमी थी सर, सर्विस कर रहे थे, IPS अधिकारी थे, उन्हें तो पूरी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा था सर पूरी। तो कोई दिक्कत तो ही ना, पैसे की ना दिक्कत थी। क्या जरूरत थी सर के लिए जरूरत क्या थी? मतलब सर के जो बच्चे या सही कह रहे हैं कि मुझे महेश चंद जी से बात करने की क्या जरूरत है? वही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बस सर ने भाई आपका बैकग्राउंड मैंने तो नहीं देखा, आपके बैकग्राउंड में क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं आप, और किस परिस्थितियों में आपने IPS
की नौकरी करी थी और कहाँ करी थी, किस जगह करी थी, क्या परेशानी आपको उठानी पड़ी थी, इससे मैं तो वाकिफ नहीं हूँ सर। भगवान की इच्छा से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मुझे परेशान कर सके। वो लोग मेरे कृत्यों से जरूर परेशान रहे होंगे, लेकिन मैं तो कभी परेशान नहीं रहा। मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज है, तो वही मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे बुद्धिजीवी लोग तो करोड़ों की संख्या में हो जाए तो और बढ़िया लगे मुझे। देखिए, विवेकानंद जी से जब वो अमेरिका में गए, हाँ, तो एक महिला ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मुझे तुम जैसा पुत्र मिले। हाँ, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। हाँ, तो उन्होंने कहा, माँ ये तो संभव है नहीं, लेकिन मेरे पास एक और उपाय है जिससे आपका भी मकसद पूरा हो जाएगा और हमें भी दिक्कत नहीं होगी। तो उस महिला ने पूछा, बताइए क्या उपाय है? बोली, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए। हाँ, तो मुझ जैसा पुत्र आपको मिल जाएगा। हाँ, और मैं भी मैंने जो संन्यास लिया है, हमें अपनी जो ड्यूटी हम निभा रहे हैं हम उसको करते रहेंगे। तो इतनी विद्वत्ता होना चाहिए कि हम जो है सामने वाले का मकसद भी पूरा कर दें और अपना ऑब्जेक्टिव और ध्येय भी जो है ना हम लगे रहें, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये अब बहुत संगठित हो गई है। इसमें 42% अपराधी हो गए हैं। लोग बात जाति धर्म के आधार पर बांटकर मक्कारियों और बदमाशियों को और इन तत्वों को जो है ना वो बलवान कर रहे हैं, और वो इतने बलवान हो गए हैं कि आम आदमी की जो ना जिंदगी उन्होंने दूभर कर दी है, परेशान कर दी है। क्योंकि दुर्भर है, बिल्कुल सर, बिल्कुल दुर्भर है। ये तो हमें पता है। क्योंकि जो है व्यवस्था जो है आपकी बात सुनेगी नहीं, तो वो आपको कहाँ पकड़ के आपको जुतिया दें, ये उनकी इच्छा है। हाँ, बिल्कुल सही, यही बात है सर, बिल्कुल यही बात है। कल हम एक बड़े विद्वान से बात कर रहे थे, जो आप क्राइम फ्री अभी आप देख पाएंगे, वो यूट्यूब हम आप लोगों से शेयर करेंगे। एक प्रोग्राम था जिसमें मैं एक्सपर्ट के बतौर उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने बड़े आसानी से कह दिया कि बहुत सारे अपराधों को जो है ना हम डीक्रिमिनलाइज कर दें। मतलब फिर जो है ना, अभी तो जो है ना पुलिस को सुनने का नियम है, पुलिस सुन नहीं रही है तो एक अनियमितता कर रही है। उनका कहना था कि साहब हम वो अपराध ही ना रखें उसको, तो फिर तो आपको जो है ना कोई जूते मारे, आपको सुनवाई का, चूंकि वो उसने कोई नियम का वो ही नहीं किया, उल्लंघन ही नहीं किया, तो वो मूंछों पे ताव देके आपको रोज सुबह शाम जूते मारेगा। ये बात हम लोग जो है अपने बड़े बड़े जो है ना कार्यालयों में बैठे हुए और एसी में बैठे हुए, ये हम नियम कानून के मंदिरों में बैठे हुए लोग जो है, जब तक आम आदमी की तकलीफ को नहीं समझेंगे तब तक इन क्रांतिकारी, क्योंकि उससे जो है यदि मान लो बहुत सारे अपराध जो है कानून की किताब से हटा देंगे, तो कानून की किताब में वो अपराध ना होने से वो नीचे ग्राउंड पे तो और खुल्लम खुल्ला होंगे। बिल्कुल सही बात है। यदि कानून का तो भय होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, यदि जो है कल हम हत्या को अपराध ना कहें कि हत्या करना कोई अपराध नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि चारों तरफ जो है ना लोगों के सिर कटे दिखाई देंगे? बिल्कुल, कोई गिनती नहीं जाएगी, अब अपराध मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे सलाह लोग वाग देते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो है ना आंकड़ों को डील करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हम ऐसे सिस्टम को पैदा कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अपराध करने की औकात ही नहीं रहेगी। ठीक है। मैं विद्वानों को जो है ना इस बात के लिए चैलेंज करता हूँ, यदि किसी को मेरी प्रक्रिया में और मेरे मॉडल में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उससे साथ करने के लिए भी तैयार हूँ। तो आपकी प्रक्रिया में आपके जो विचार है, आपकी जो आप लेके जिस चीज को लेके चल रहे हैं धरातल पे है, उसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन उठाने का मौका ही नहीं है और वो उठा ही नहीं सकता। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। अपराधी भले उठा सकता है, क्रिमिनल भले उठा सकता है, अन्यथा जो सही है आदमी अपनी जगह पे या अधिकारी सही है, वो तो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता आपके वहां में, आपके विचार में। एक मिनट के लिए ये चर्चा करें कि आप क्या करेंगे? ना ठीक है सर, बहुत चर्चा हो गई। नहीं, एक मिनट। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं समझाऊं क्या? हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप और आप जैसी सोच रखने वाले लोगों को आप चिन्हित करिए, ठीक है ना?
ठीक। नंबर 1, राइट। उनके नाम और नंबर आप जो है ना, चूंकि आपके पास मेरा नंबर है तो वो मेरे पास भी भेज दीजिए, तो हम उन्हें ग्रुप का हिस्सा बना देंगे, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। फिर जो है उनको कहिए कि वो जो है जितना भी उनके पास समय हो, कभी जैसे अपन बुवाई वगैरह में लगे हुए हैं तो आदमी ज्यादा बिजी हो जाता है, तो खेती में बहुत सारा समय ऐसा होता है कि जब फ्री होता है, यदि हम मजदूरी करने भी जा रहे हैं तो मजदूर से लौट के आके जो है ना फिर भी 1-8 घंटे का समय हमको मिलता है। बिल्कुल। तो हम जहाँ पे बैठ के चौपाल टाइप के बैठे हैं वहाँ इसके बारे में चर्चा करें, हमारे वीडियो उनको सुनाएं और उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करवाएं, राइट। ठीक। और जो है हम बहुत जल्दी इसकी मेंबरशिप जारी करने वाले हैं, तो वो जो है ऐप के माध्यम से ही होगा, तो आपको तत्काल आइडेंटिटी कार्ड और वो सब मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी तकनीकी व्यवस्था बनाएं कि ना आपको थाने जाना पड़े, ना आपको कोर्ट जाना पड़े और न्याय आपके घर पे पहुंच जाए। अरे बहुत बढ़िया, मैं तो आपके लिए इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ सर। नहीं, लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि क्योंकि उस समय उसके लिए जो नियम कानून आज के जो नेता दुष्ट लोग हैं, जिसमें 42% क्रिमिनल्स हैं, जो कि अपने अहंकार में मदमस्त हैं, जिन्होंने राजनीति को ही ये व्यवसाय बना लिया है, यह लोग जो ये काले अंग्रेज आपको स्वतंत्र नहीं होने देंगे, वो आपको अमीर नहीं होने देंगे। वो अपने गुर्गों को भेजकर आज के स्वतंत्र भारत में भी वो आप पे अत्याचार कराने से बाज नहीं आएंगे। नहीं आते, बिल्कुल बात सही है सर आपकी, बिल्कुल बात सही है। और जो आप थाने जाएंगे तो वो सुनवाई नहीं करेगा। तो जब तक ये व्यवस्था इतनी पावरफुल नहीं होगी कि चाहे उसे लड़ने में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन जिस किसी ने भी नियम संगत अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया, वो चारों खाने चित्त और जेल में दिखाई देगा, तो अपने आप जो है दूसरे लोग उनको देख के ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, 101% सहमत हूँ। तो आपसे क्या मैं ये अपेक्षा कर सकता हूँ कि अब आप भिड़ने वाले हैं और अपने जैसे 2, 4, 10, 20 जितने भी दिग्गज हैं, वो आपके गांव के नहीं, आपके पड़ोस के, आपके रिश्तेदार, जिस किसी को भी आप कह सकते हैं, उनको आप अपने उसमें जोड़िए, उनके नाम और नंबर मुझे शेयर करिए, या उसी ग्रुप में आप मुझे सदस्य बना दीजिए। तो बीच बीच में हम आप लोगों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जिसमें आप लोग सम्मिलित हों। ठीक है सर। जिसमें आपके विचार जो है वो केवल ऑडियो में नहीं बल्कि वीडियो में भी दिखाई देंगे। और एक चीज हमको मानना पड़ेगी कि जब तक हम इन काले अंग्रेजों को बेबस नहीं करेंगे, आपको अच्छा भारत नहीं मिलेगा। आपको ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है, जो कि अपने आप में प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, ये धूर्ततापूर्वक प्राइवेट कंपनियां ही बनी रहेंगी। सही बात है सर। तो इन्हें जो है आपकी सेवा करने का कोई उनका मकसद नहीं है। ये जो भी स्लोगन लेके आते हैं वो आपको मूर्ख बनाने के लिए और आपका वोट लेने के लिए होता है। और जिस दिन इनको वोट मिल जाता है फिर ये आपके वो बन जाते हैं, मठाधीश बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। ये अपना दरबार लगाते हैं, अपने पैर छुलवाते हैं। और जब आपको वोट की जरूरत होगी तो उल्टा आपके पैर छू लेंगे। फिर तो छू लेंगे। जब उनको हमारी जब जरूरत इसलिए है कि वोट हमसे मांग रहे हैं, तब पैर छुएंगे। और उसके बाद में 5 साल तक दर्शन नहीं मिलेंगे, उनके दूल्हे नहीं मिलेंगे। और आपके जायज काम भी नहीं करेंगे और आपके फोन पे भी नहीं आएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो महेश जी। हाँ जी सर। आप जैसा आम नागरिक जुड़े और इस बदलाव का आधार बने, ये मैं आह्वान करता हूँ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय